नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे आपने, काम कुछ करना नहीं है, गाली निकालनी है। तो आपको ये कहे कि ये पुलिस वाला है, इसकी आंख फोड़ दो पत्थर मार के, डंडे मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दो। वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज़ नहीं होने देगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि शाम को 5 बजे सड़कें बंद हो जाए और दहशतगर्दों का राज हो पंजाब के अंदर। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अली मीन गंडापुर को वार्निंग। कहा, आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे? तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपना सूबा संभालना है। ये क्या तरीका है कि दूसरे सूबे पर चढ़ाई कर दो, क्लाशनकोफ हवा में लहराओ और गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, हथियार पकड़ाए और कहे मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियां जला दो। ये क्या तरीका है? पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब बोली, तुम्हारे सूबे की आवाम रुल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्कर कुशी कर रहे हो। 9 मई के मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब में जलसा जुलूस दहशत गर्दी है तो ये दहशत गर्दी हम करते रहेंगे। दहशत गर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में खवातीन पर सीधी गोलियां चलाना था। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, मॉडल टाउन के मुजरिमों को दूसरों को दहशत गर्द कहने का कोई हक नहीं। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। राजकुमारी तैयारी पकड़ें, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कर्ज मिलने के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं 37 माह के लिए $7 अरब मंजूर हो जाएंगे। टैक्स, तवानाई और इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल जारी रखेंगे। हुकूमत अंदरूनी कर्जे नहीं लेना चाहती। बैंक निजी शोबे को कर्ज से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। कुछ शराइत का ताल्लुक चाइना से था, चाइना ने दोबारा हाथ पकड़ा। आखिरी शराइत की तकमील के लिए चीन ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई काविशों में मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सऊदी अरब, चीन, UAE ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। अफगानिस्तान, मशरिक़ वुस्ता समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। तजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक। कुवैत के अली अहद शेख ज़बाइल खालिद अल-हमद अल-मुबारक अस-सबा से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। 15 इकसाम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद की खरीदो फरोख्त, बैनुल अक़वामी सफर, अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। जराए के मुताबिक इस इकदाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये इकदामात FBR की तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा है, जिसे वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। तर्जुमान FBR का कहना है कि हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं, माहाना 50,000 कमाकर गोशवारे ना देने वाले नॉन फाइलर्स हैं। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है, माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक, माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान है।
मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक कम होने की तवक्को है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने समेत टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ का कहना है, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारों के लिए चाइनीज़ इकनॉमिक जोन की तजवीज़। कहा, पंजाब में चीनी ताउन से मुआशी मौजज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सफ़ीर का इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे में पाकिस्तान पंजाब की शमूलियत का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तानी काश्तकारों को जदीद काश्तकारी की तरबियत देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है? चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील ने दलाल दिए, कोई एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। असेंबली की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। विफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज। हुकूमती वकील ने दलाल दिए, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है, अदालत दरख्वास्त मुस्तरद कर दे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस वापस होगा या नहीं? इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान सदर जरदारी के वकील फारूक नाइक ने कहा, नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाउल हसन ने दलाइल दिए कि इससे कबल जब अदालत ने फैसला किया तो केस वापस नैब गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसले की रोशनी में ये केस वापस उसी अदालत में आया है। जज आबिदा सज्जाद ने रिमार्क किए कि तमाम फरीक इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं था। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मामलात पेचीदा हो गए। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? सेनेटर इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसले की गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। आए रोज कानून ये कहकर खत्म कर दिया जाता है कि ये आइन से मुतसादिम है। मुअज़्ज़िज़ जजेस में इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। पार्लियामेंट में कानून साजी एक जामे अमल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां मुशावरती इजलास। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त को दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है, अदालती फैसले पर ताहाल अमल नहीं किया गया। अदालत PTI की मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आबिद हुसैन की समाअत से माजरत। दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी। आईनी अदालत पाकिस्तान और इस वक्त की जरूरत है। पीपल्स पार्टी चाहती है इस मामले पर सबका इत्तेफाक राय हो। पीपल्स पार्टी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि मुल्क का निज़ाम टूट चुका है। ना ही हुकूमत और ना ही अदालत से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालत सियासी फैसले सुनने में मसरूफ़ है। भुट्टो केस में इंसाफ के लिए 45 साल लग गए थे। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं। मुल्क को फैमिली कोर्ट की भी ज़रूरत है।
सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ आईनी बहरान पैदा हो रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट एक महकूम इदारा बनने जा रहा है जिससे मसाइल में इजाफा होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पार्लियामेंट अदालती बेंचेस बनाने का इख्तियार चाहती है। हुकूमत के खिलाफ मुकदमात में हुकूमत तय करेगी कि कौन ये मुकदमात सुने। हर वो चीज़ जिससे आईनी तरामीम मुतासिर हो सकती हैं वो केस चीफ जस्टिस खुद सुन रहे हैं। हर किसी को पता है आईनी तरमीम का फायदा चीफ जस्टिस को होना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मामले पर फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस को अपनी राय देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक्ट तब्दीली को अदलिया में मुदाखलत करार दिया। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पीबी चौधरी नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद बैलेट पेपर्स ही होते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटने का केस नहीं है। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा गया। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों को खराब कर रहे हैं। फेक न्यूज़ मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया है। रंग, नस्ल और जुबान की तफरीक मुआशरती सकाफत की बुनियाद पर होनी चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिकाए हुए थे। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। तुर्बत से गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकिशाफात। अदीला बलोच ने कहा, दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। कुछ लोगों ने बरगलाया कि मैं खुदकुश हमला करूं। पहाड़ों में जाकर गलती का एहसास हुआ और बड़े गुनाह से बच गई। ये बर्बादी का रास्ता है। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके ले जाते हैं, अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। सोचा नहीं था कि खुदकुश धमाका करने से मासूम लोगों की जान जाएगी। मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की वजह से बच गई। जो गलती मैंने की वो बलोच नौजवान ना करें। अदीला बलोच की वालिदा ने कहा कि बेटी के लापता होने के बाद हर दिन तकलीफ में गुजारा। जिनके बच्चे लापता हैं वो हुकूमत से रब्ता करें। MPA फरा अजीम शाह ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए बच्चों की जहन साजी की जाती है। पहाड़ों पर बैठे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत के मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज गवाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजिसा की विरासती जायदाद की मुंतकली के केस में रिमार्क्स। अदालत ने बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फरीकैन को 5 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने रिमार्क्स दिए, जुर्माना ना देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जायदाद से रिकवरी करेगा। विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बनाया गया। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियां देने पर फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमाबाजी बहुत हो चुकी है। जो चाहता है जायदाद दुबा लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस नेमुतला फिलपोटो ने रिमार्क किए कि मुतादिद JITs और टास्क फोर्स के इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में ज़ाती हलफनामा जमा कराएं। अदालत का 2018 से लापता उमर सिद्दीकी की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम न होने पर इजहार बरहमी। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। अदालत ने 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में लबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों का जिक्र। सेनेटर शिबली फराज ने पूछा कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन के टेस्ट की कोई टेक्नोलॉजी है या वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ शरबत और अचार टेस्ट करना रह गया है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर नासिर भट्ट ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन लबनान वाक़े की तरह नहीं फट सकते। ये मोबाइल नहीं बम हैं जो हम अपने सीने से लगाए रखते हैं। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये मोबाइल फ़ोन धमाके से नहीं फट जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आइंदा इजलास में मोबाइल टेस्ट से मुतालिक आगाह करने को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज। एंट्री टेस्ट में फेल होने वालों की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना इंतजामिया ने मनपसंद लोगों को टेस्ट में पास किया। मुतालिबात मानने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहरे के बायस G8 मरकज का सर्विस रोड बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। उधर MD कैट के मुतनाज़ इम्तहान पर तलबा का एहतजाज रंग ले आया। उम्मीदवारों को 6 सवालात की ग्रेस मार्क्स देने का फैसला। पंजाब में कल से फिर बादल बरसेंगे। 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज हवाओं चलने का इम्कान है। लाहौर, जंग, गुजरांवाला, गुजरात, बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद और कसूर में रिमझिम होगी।